मौलाना अब्दुल हनन साहब, तो आप सब ने बोला कि इनके वीडियोस पे रिएक्ट करो एंड इनके बयान बहुत इमोशनल एंड बहुत क्राईफुल होते हैं। तो आज ऐसे ही हम एक बयान देखने जा रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही क्राईफुल है एंड ये खुद भी इतने इमोशनल लग रहे हैं उस वीडियो में। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च नहीं करी है, बट आई एम श्योर आप सब ने सजेस्ट करा होगा, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होने वाला है। एंड अगर मैं वीडियो के ओवरऑल टाइटल से बात करूँ या इस इमेज के बारे में बात करूँ जो वीडियो के थंबनेल में है, सो मौलाना साहब खुद भी बहुत रो रहे हैं एंड मुझे लगता है बयान बहुत इमोशनल होने वाला है। तो आई रियली डोंट नो कि मैं कैसा रिएक्ट करने वाली हूँ, क्या मैं इमोशनल हो जाऊँगी द वे ही विल बी स्पीकिंग आउट। तो पता नहीं अभी क्या होने वाला है, पर पहले आइए ये बयान सुन लेते हैं और उसके बाद हम और आप ज़रूर बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपने सजेशंस देते रहिए। जैसे मैंने आप सबसे कहा कि डिमांड बहुत सारी है, रिक्वेस्ट बहुत सारी है, तो प्लीज़ बुरा ना माने, प्लीज़ नाराज़ ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके रिएक्शंस को एक एक करके मैं कंप्लीट करती रहूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ जितने भी अभी आ रहे हैं तो मैं मेजरली उन वीडियोज़ को अभी पिकअप कर रही हूँ जिसमें मेजॉरिटी लोगों की रिक्वेस्ट कवर हो रही है। फिर आप लोगों की जो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, वो भी मैं डेफिनेटली कवर करूँगी। आप सबकी वीडियोस कवर होंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे एंड बस इतने सपोर्ट के लिए शुक्रिया। बट जैसे मैंने कहा कि आपको मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे साथ पूरी वीडियोस को देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे इन वीडियोस को देखने में, सो दैट वो मुझे भी एक कंफर्ट फील होगा और आपको भी डेफिनेटली मेरे साथ यहाँ मज़ा आने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, आइए पहले वीडियो शुरू करते हैं, फिर हम बात करेंगे। तुम्हारे यहाँ गांव में दस्तूर होगा, हमारे शहरों में दस्तूर है, जब लड़का पहली रात लड़की के पास जाता है, अल्लाह अकबर, कोई कहता है पहली मर्तबा चेहरा देखेगा, मुंह दिखाई में क्या देगा, कोई कहता अंगूठी बना रखी है, कोई कहता मैंने लॉकेट बना रखा है, कोई कहता मैं हाथ में 5,000 रखूंगा। या तो निजाम उल्ट है, मामला उल्ट है। मेरा नबी दूल्हा बल्कि पहली रात सैयदा खदीजातुल कुबरा के हुजरे में गए, अल्लाह अकबर, मेरे नबी अंदर दाखिल हुए, सैयदा खदीजातुल कुबरा ने कदमों की आहट से पहचान लिया, घूंघट में कहने लगी, सोने जहां खड़े हो वहीं खड़े रहिए। अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम उठाए, हुजूर के कदमों पे ला के रख के रोने लग गई। कहने लगी, कमली वाले, अब घर में यही कुछ बचा था जो आज मैंने तेरी जूतियों पे कुर्बान कर दिया है। ये वो खदीजातुल कुबरा है जिसे दुनिया ने इस्लाम की मलका का नाम दिया है। इसी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात के अंदर बड़े बड़े जोड़े आए, लेकिन अल्लाह की कसम फातिमा अली से बढ़ के जोड़ा कोई नहीं आया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी के दरवाजे पर गए, जी अब्बू खैर होवे। तुम भी कभी ये सुनना समझ के बेटी के दरवाजे पे चले जाया करो और जाके कहा करो, आजा तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया है। लेकिन उस नबी को क्या पता था, जिस बेटी को मैं मेके लेने के लिए गया, ससुराल लेने के लिए गया कि मेके आ जा, 4 दिन बाप के घर में रह के बेड़ा आबाद कर जा। उस नबी के इल्म में क्या था कि 1400 साल के बाद बहन दरवाजे पर आएगी, भाई देख के कहेगा, हुणे ते गई सी फेर आ गई है। कितनी बहनों को रोते देखा, भाइयों को फूल करके कहती हैं, अब्बा जी ने मरण तो बाद एक मरतबा भी तूने बुलाने का फोन नहीं किया है। ओ लोगों, छुट्टियों में बहन को बुला लिया करो, ईद त्योहार में बहन को बुला लिया करो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तुम्हारे घर में आके बहन खाएगी, परवरदिगार आलम बहन के खाने की बरकत से अल्लाह तेरे रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा। माँ बाप को खिलाने से, बहन भाइयों को खिलाने से अल्लाह की कसम घर के अंदर बरकत आया करती है, बेबरकती नहीं हुआ करती। घर के अंदर रिज़्क़ में, इज्जत में इजाफा हुआ करता है।
ए फातिमा आ जा, बहुत दिन हो गए, 4 दिन बाप के घर रहा। अल्लाह अकबर, तेरा बाप तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। सैयदा फातिमा ने अब्बू जान का हाथ पकड़ा, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। कह लगी अब्बा जान जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक बात बतलाओ, जब आपने मुझे अपने घर से अली के साथ रुखसत किया था, मेरा सर अपने सीने पे रख के कहा था बेटी अब तेरे पर मेरा इख्तियार नहीं चलेगा, अब तेरे पर अली का इख्तियार चलेगा। आज के बाद तू मेरी मर्जी की मालिक नहीं, अली की मर्जी की मालिक है। वो कहेगा उठ जा तो उठ जाइयो, वो कहेगा बैठ जा तो बैठ जाना। अब्बा जान आपने कहा था जी अब्बा जाने को तैयार हूं, लेकिन अली घर में कोई नहीं। मैंने नहीं पूछा था कि अली अब्बा लेने आ जाए तो तेरी बगैर इजाजत के जा सकती हूं कि नहीं। अब्बा बैठ जाइयो, अगर अली कह देंगे चली जा चली जाऊंगी, अगर मना कर दिया तो मेरे अब्बा जान आप नाराज ना होना। लाओ ऐसी जिंदगी जिसको तुम दुल्हन बना के, जिसको तुम 10-10 सोले सोना चढ़ा के घर लेके आए हो, सोटी उठा के खड़ी होगी, जुबान दराजी करेगी, कहेगी अच्छा माँ बाप के घर में जाने के लिए तेरे से पूछना पड़ेगा। ए अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी बीवी फातिमा से कह दे तेरी बगैर इजाजत के तेरी बीवी को घर से बाहर कूड़ा फेंकने की भी इजाजत नहीं है। सामने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का मकान था। ए अली तेरी बगैर इजाजत के तेरी बीवी फातिमा को सामने दरवाजे में खड़े होकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी से बात करने की भी इजाजत नहीं है। जब तुम्हारे निकलने की देर होती है तुम्हारी बीवियों का पता ही नहीं होता कहाँ है, कभी कहीं बैठ के तवीज़ ला रही है, कहीं फैसलाबाद दौड़ी हुई है, कभी किसी के साथ सारे मेरे भाई ने, कभी किसी के मोटरसाइकिल पे जा रही है, कभी कहीं। ये भाई तो ले डूबे, असल भाइयों को भाई नहीं समझती, मोहल्लेदारों को भाई समझी बैठी है। जब शरीयत इजाजत नहीं देती कि बच्चा 10 साल का हो जाए, 11 साल का हो जाए, तो बहन को इजाजत नहीं भाई के पास बैठ सके, भाई को इजाजत नहीं बहन के साथ लेट सके, बहन के जिस्म के साथ अपना जिस्म लगा सके। जब 11 साल का भाई बहन के साथ जिस्म नहीं लगा सकता तो तुझे मोहल्लेदार के मोटरसाइकिल पे बैठ के शहर जाने की इजाजत किसने दी है? मतलब बशीर साहब सही कह रहा हूं? अब्बा जान नाराज ना होना, नबी भी नबी थे। हाय कब मेरे अली में फर्क ही कोई नहीं, अली कहाँ मैं कहाँ। अब तुझे ले जाने के लिए अली से इजाजत लेनी पड़ेगी। चुप करके घर के कोने में बैठ गए। कब आएगा कब आएगा कहाँ? इतनी देर में सैयदना अली रजी अल्लाह उन्होंने घर के हुजरे का पर्दा हटाया, नाक की नथें फुलाई। फातिमा अब्बा है। अली तुझे कैसे पता लगा? कवेड़ा बतला रहा है, नबूवत की खुशबू से महक रहा है। वो बैठे क्यों? कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं अली मेरा अब्बा मुझे लेने आया है। तो गई क्यों नहीं? अली तेरा इंतजार था। फातिमा मेरा इंतजार क्यों किया? का तेरा हुक्म नहीं, इजाजत नहीं। का तेरे बाप के आगे मैं क्या इजाजत दूंगा? का अली बात इजाजत की नहीं, बात तेरी मर्जी की नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर तेरी इजाजत के बगैर आज चली जाती तो कयामत की सुबह तक मेरे बाप की नबूवत वाली पगड़ी पे लोगों की उंगलियां उठ जाती। अगर ये मेरा पैगाम बहनों तक जा रहा है, बेटियों तक जा रहा है, खुदा के वास्ते लड़ने से पहले सोच लेना मेरे बाप के बालों की सफेदी रुल जाएगी। घर के अंदर जोर जोर से बोलोगी, मोहल्ले वाले कहेंगे फलाने दी तीने वे की तमाशा लगा रखा है। रब्बे अकबर की कसम है तेरे बाप की पगड़ी रुल जाएगी।
मेरी बहनों, मेरी बेटियों, रूखा सूखा खा के गुजारा कर लो, चरपाई नहीं जमीन पे लेट के गुजारा कर लो, गर्मी के पतले लौन नहीं सर्दी के मोटे खद्दर पहल के गुजारा कर लो। रब अकबर की कसम है, आज ससुराल में माँ बाप की इज्जत बचा ले, कल कयामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह तेरी इज्जतें बचाएगा। अली रजी अल्लाह तआला नु कहने लगे जल्दी जा। अली जाऊंगी सही, लेकिन जाने का अंदाज कुछ और होगा क्या? पाया कि मेरा पर्दा आसमान के सितारों से भी हो जाए। तो फिर ऐसी गोद के अंदर हुसैन ना आता तो कौन आता? ऐसी गोद के अंदर ज़ैनब ना आती तो कौन आती? ऐसी गोद के अंदर हसन मोहसिन ना आते तो कौन आते? तो दोस्तों मैं तो बहुत स्पीचलेस हो गई हूँ एंड मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी बीच में एंड लिटरली आप देख सकते हैं आई गॉट गूज बम्स और अभी तक एक अलग सी वाइब्रेशन एंड सेंसेशन है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ही वाज सो इमोशनल एंड आई कुड फील दिस बिकॉज बीइंग अ गर्ल ये सारी चीज़ें, ये सारे रिचुअल्स क्योंकि अभी नहीं हुए हैं, अभी आई एम सिंगल बट आई कुड रिलेट ऑल दिस। तो आई मीन आई एम सॉरी बट आई रियली डोंट हैव एनीथिंग। अभी मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, बट बहुत हार्ट टचिंग, लिटरली बहुत हार्ट टचिंग बयान था एंड थैंक यू आप सब ने कि मुझे सजेस्ट करें इनका बयान देखने के लिए। सो दिस वाज समथिंग डिफरेंट। वो एक रिसाइट करने के या पोएम के टर्म में उसको बोल रहे थे, तो इनका अंदाज़ काफ़ी बयानातों के अंदाज से अलग था, बहुत अलग था। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जितने भी बयान मैंने देखे हैं सब में एक खासियत है कि वो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से रिलेट होते हैं, वो आपकी डेली लाइफ से टच होते हैं, इसीलिए आप उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। सिमिलरली इस बयान की मैं बात करूँ तो मैं कम्प्लीटली टच हो गई, कम्प्लीटली मेरा ध्यान चला गया, मैं उसको सोचने लगी, अपने आप को रिलेट करने लगी। सो इसलिए हमें इन सब के इतने असर होते हैं हम पे। सो वंस अगेन आप सबका शुक्रिया कि मैंने इस बयान को देखा आप सबकी वजह से एंड बस ऐसे ही आप लोग कमेंट करते जाइए और सपोर्ट करते जाइए और अच्छे अच्छे अपने सजेशंस देते जाइए और मेरे साथ आपको वक्त बिताना है वीडियोस के लिए। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी से मैं समझूंगी कि आप लोग मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। तो अगर आपको अपना प्यार दिखाना है, आपको अपना सपोर्ट दिखाना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, आप मेरे साथ कुछ वक्त गुजार रहे हैं और मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार रही हूँ और आपको ये जो कॉन्वर्सेशन हमारा ये अच्छा लगता है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। सो वंस अगेन थैंक यू एंड आई मिस यू ऑल जितना आप लोग मुझे मिस करते हैं। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल।